जय हिंद दोस्तों, मैं एक्सर्विसमैन नामसुदा राजेश पटेल 13 अप्रैल न्यूज चैनल में एक्सर्विसमैन न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। पोस्ट 2004 रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस जाने कैसे। डीए 55%, 3 महीने का एरियर अप्रैल पेंशन से पहले क्रेडिट। और सीजीएचएस पर केंद्रीय कर्मियों और सीएएफई कर्मी के लिए बड़ी खबर। सैनिकों को पुलिस में प्रमोशन, बैंक डेट से ज्ञापन सौंपा। सैनिक गवाही देने आया छुट्टी, कोर्ट पहुंचने से पहले हत्या। 8 सीपीसी का मुद्दा संसद में गूंजा, सरकार का घिसा पिटा जवाब। 50% पूर्व सैनिकों की विदेश में मिलेगी नौकरी। अब खबरें विस्तार से। एनपीएस में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और कुछ शर्तों के तहत ओपीएस चुन सकते हैं। पात्रता की जांच करें और फॉर्म जमा कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी ओपीएस के अंतर्गत पेंशन कब प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। कर्मचारियों की सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अमान्यता या विकलांगता के आधार पर उनकी सेवामुक्ति की स्थिति में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पुरानी पेंशन योजना के लाभों के बीच चयन करने की अनुमति देता है। 25 अक्टूबर 2024 के सर्कुलर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों से कहा गया है कि वे सेवा के दौरान मृत्यु, आवश्यकता या विकलांगता से उन्नति के मामले में औपचारिक रूप से एनपीएस या ओपीएस में किसी भी एक को चुने। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि नियम 10 केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल हुए हों। और बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और ये अपना डियर अलाउंस जो कि डीए है, उसके बारे में बताया गया है। रेलवे का एक लेटर है ये, जिसमें रिवाइज किया गया रेट इफेक्टिव 1/1/2025 से 53% से 55% हुआ है। वैसे सरकार ने 2% हमारा डीए बढ़ाया है, लेकिन ये सरकार को एक सोचने वाली बात है कि एआईपीएससीएन के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ये जो बढ़ाया गया है डीए और बाकी जो सांसदों के वेतन बढ़ाए गए उसके अंदर कितना जमीन आसमान का अंतर है, ये सोचना चाहिए सरकार को। एक सैनिक जो है अपने देश के लिए रक्षा करते हैं और उनके लिए जो लाभ और भत्ते हैं उसके अंदर जो है सरकार उसके ऊपर कम ध्यान देती है। तो हमारी सरकार से गुजारिश रिक्वेस्ट है और ये गुजारिश है कि वो कम से कम थोड़ा सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों और केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर भी ध्यान दे। मासिक सीजीएसएस अंशदान की कटौती पर सेवारत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सीजीएसएच सेवा कार्ड जारी करने से संबंध में है या एमपीओएस की दिनांक 15/4/2004 के कार्यालय ने ज्ञापन संख्या प्रतिलिपि के संदर्भ में लेने को निर्देश दिया हुआ है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली का है। इसमें बताया गया कि सभी एसडीजी या एडीजी का अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सीजीएचएस में योगदान देने वाले सीपीडब्ल्यूडी के सभी कर्मचारियों को सीजीएचएस कार्ड जारी किया जाए। यदि कोई सरकारी कर्मचारी लिखित सूचना ज्ञापन के बावजूद सीजीएचएस कार्ड के लिए आवेदन नहीं करता है तो ऐसे मामलों की सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए ताकि उचित कार्रवाई की जा सके या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा सके। इस संबंध में कहा गया सीजीएस के बारे में पूरा लेटर बताया गया है। काफी लंबा लेटर है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल ने सैनिक कल्याण मंत्री से भेंट की और सौंपा ज्ञापन। ये पूर्व सैनिकों ने राज्य सरकार के जो पुलिस में जो सेवा किया है, सेवानिवृत्त है जो सैनिक अपने वहां पे, उनको आरक्षित पदों के लिए उनको एक ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें मांग की गई है कि जो सैनिक पूर्व सैनिक पुलिस कर्मियों को न केवल पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए बल्कि उनकी सेवा की गणना प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से की जाए, जिससे उन्हें वरिष्ठता और पदोन्नति और वित्तीय लाभों को समुचित लाभ मिल सके। और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना है और मामले पर सहानुभूति व्यक्त की है और आश्वासन भी दिया है। एक हमारे पूर्व सैनिक सेना में सेवारत भारतीय सेना के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो गवाही देने के लिए छुट्टी पर आया था और उनका नाम था 27 वर्षीय गुजर के रूप में उनकी पहचान हुई है। और वो रात को खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे, उसी समय उनकी किसी ने हत्या कर दी। अपने चचेरे भाई की हत्या के मामले में वो गवाह देने के लिए आए थे। मामला सहारनपुर का है और परिवार ने संदेह व्यक्त किया है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और हम इस पर पहलुओं पर जांच करने के लिए पुरानी हत्या का मामला भी शामिल करके जिसमें विक्रांत गवाह था। तो कृपया जब आप किसी की विटनेस या गवाही दें तो सोच समझ कर दें और दे भी सही तो अपना जो खुद का ध्यान रखें, क्योंकि जब गवाही देंगे तो ऐसे दुश्मनियां वगैरह होती रहती है। इसलिए कृपया करके मैं सैनिकों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे कार्रवाई में ना पड़े।
और ये राज्यसभा का अप्रूवल लेटर है 8 CPC सेंट्रल पे कमीशन के लिए, ये जो लिखा गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी के द्वारा बताया भी गया है। और अब हमारे उत्तराखंड युवाओं को विदेश में मिलेगी रोजगार का अवसर, उपनल ने शुरू की है विशेष योजना। अपना उपनल जो है पूर्व सैनिक कल्याण निगम उपनल की इस योजना के तहत युवाओं को विदेश में जैसे दुबई, जर्मनी, इजराइल और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उपनल के प्रबंध निदेशक JNS बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड के पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत मध्य पूर्व यूरोप की नौकरियां दिलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से दुबई, सऊदी अरब, इजराइल और जर्मनी अन्य देशों के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। विदेश में चल रही मांग के अनुसार युवाओं के लिए विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। बस मेरे पास खबर यहीं तक थी। शुभ दिन रहे आपका। जय हिंद। धन्यवाद।